सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। भाई अभी एक भाई का फिर कोई जिज्ञासु भाई है, वो दुखी होकर सवाल पूछा है, बहुत धोखा खा चुके असली भगवत प्राप्त रसिक संत को कैसे पहचाने दी। ये बार बार सवाल आता है आज के घोर कलयुग में। क्यों हमारे जैसे जो कपड़े बदल के तिलक लगा के अब पाखंड में दुकान खोल ली ना, ये इतना डाउट हो गया कि अब आदमी को बेचारे को यही रहता है असली है नकली है। कितना दुखी रहता है, कभी वो भाव करता है, कभी देखता है अरे ये भी बेचा ही निकला। तो उसने कहा जी कोई ऐसी पहचान हो कोई, तो असली संत। साधु का मतलब क्या करता है, साधु किसे कहते हैं, साधना कराता है। हाँ, जो मन को साधता है, पहले साधु बनता है, संत तो सिद्ध होने के बाद बनता है। संत का मतलब जिसने अंत कर दिया हो, संसार का अंत कर दे दो, मतलब भगवत प्राप्ति कर ले, उसको संत कहते हैं। और साधु कहते हैं जो साधना कर रहा है, मतलब स्कूल में जा रहा है, डिग्री नहीं मिली अभी उसको। तो असली संत अगर हम उसका सत्संग करें श्रद्धा से, मतलब ये मान ले उसको, कहा ये बिल्कुल ठीक है, और बाहरी क्रिया को ना देखें उसको टेस्ट कर ले, हम श्रद्धा कर ले और उसकी बातों को गौर से सुने, भूख लगा के अंदर जिज्ञासा के साथ, तो अगर उपास उसका सत्संग आप करते हो तो आपको वैराग्य की भावना शुरू हो जाएगी। ये पहली पहचान है। क्यों? वो भगवान की शक्ति को प्राप्त कर चुका, भगवान पर माया अटैक नहीं करती, तो उसने भगवान को प्राप्त करके उस माया से वो भी निकल गया। तो उसमें वो शक्ति होती, जब माया साथ आएगी तो उसको भगाएगा, कि उसमें पावर है, बैक करेगा उसको। उसी को कहते हैं असली संत का संग होगा तो वो वैराग्य की बात करेगा, और कोई उसको भूख से जिज्ञासा से सुनेगा तो उसको भी उतनी मात्रा में वैराग्य होगा। और जितनी मात्रा में वैराग्य होगा या जितनी मात्रा में प्रेम होगा तो उतना वैराग्य होगा, जितनी मात्रा में वैराग्य होगा उतनी मात्रा में भगवान से प्रेम होगा। तीसरी चीज तो है नहीं, दो ही चीज जो मटके है ना, जीव तो बीच में है, ये भगवान की तरफ जाएगा तो संसार खत्म, संसार की तरफ जा रहा है तो ये खत्म। और कई कई हमारे जैसे एक्टिंग करने वाले हैं, थोड़ा सा ये कर लेते, थोड़ा सा वो, ऐसे उसको किया और उसको जैसे मैज लगा दिया, किया खत्म कर दिया, डेली का धंधा कर रखा है उन्होंने। भाई 1-2 घंटे चिंतन वगैरह किया और शाम को उसको मन को गंदा करके फिर प्लेन होकर के आ गई, अब दोबारा करो। तो ऐसा भी होता है। तो वास्तविक संत का जो ज्ञान देगा वो सुनने से, अगर सुनने की भूख होगी कल्याण की तो उसे हृदय में झटका लगेगा, तीर लगेगा। वो थोर्टिकल संत, थोर्टिकल बनावटी का नहीं लगेगा। ये भी उसकी पहचान है कि वो पावर देके, उसकी जो वाणी में या उसकी जो और परमाणु है वो पावर के होते हैं। अब आप कहोगे जी अब 50 आदमी सुन रहे हैं, 2 को झटका लग गया, बाकी को ना लग गया, ये सवाल भी हो जाता है। तो ये असर होगा वो साधक की पिछली भक्ति की मात्रा, अंतकरण शुद्ध कितना है, जिज्ञासा कितनी है, भूख, उसके अनुसार उन पर एक्शन होगा, सब पर बराबर नहीं होगा। क्या पता किसने पिछली भक्ति 80% कर लियो तो वो आदमी उसके अटैच आके जल्दी से खिंच जाएगा, उसके पास उस मोल में आएगा तो उसका असुरपात भी हो जाएगा, अपने को दीन मान के वो भाव पैदा हो जाएंगे। और दूसरा 50% उसको कम हुआ, और तीसरा 10%, और एक नया ही आया है, उस मात्रा में एक्शन होगा। और इसकी मिसाल तो यही दी है, जैसे कोई शुद्ध लोहा होगा तो चुंबक जल्दी खींच लेगी, मिलावट थोड़ी होगी तो
देर में खींचेगी नजदीक लगाने से, और नहीं होगी तो नहीं खींचेगी। और असली संत की पहचान और है, वो मंत्र नहीं देता जो आजकल ये ढोंग करते हैं। संस्कृत में बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे हिंदी में भगवान नहीं सुनते क्या? बंगाली कैसे बोलेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो वो ये ढोंग पट्टी नहीं करता। वो कहता है बेटा साधना करो, ये साधना है तुम्हारी, मन को हटाओ, वैराग्य तो करना पड़ेगा, पाखंड से काम चलेगा नहीं, और मन से उससे प्यार करो। उतनी मात्रा में बताएगा नहीं, आपकी रक्षा करेगा। ये नहीं बताएगा तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु और मैंने तेरे लिए ये नहीं किया, ना ना ना। वो ऑटोमेटिक जितना आप भगवान और गुरु पर श्रद्धा करोगे, उसकी साधना करोगे, तो उतनी मात्रा में उनको उसको देखना ही पड़ेगा। आपने चिंता नहीं करनी अगर मैं कितनी भक्ति बड़ी, भगवान आए कि ना आए, मेरे साथ है कि नहीं आए। अरे ये सिद्धांत है, ये यथा माम पर पदंते, जो मेरी शरणागत जिस भाव से होते हैं उस भाव से मैं उनका भजन करता हूं। ये विश्वास की बात, ये नहीं ढुलमुल, कभी विश्वास कर लिया कभी नहीं किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी डाउट किया कभी नाश किया अपना। दूसरी बात, उसके पास कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती। क्यों? हीरे की दुकान जगह जगह नहीं मिलती, हीरा खरीदने वाले ग्राहक भी कोई कोई होता है। क्यों? वैराग्य त्याग की बात करेगा, वो हल्की बात नहीं करेगा। घर में ये भी करता रहे भगवान से मिला दूंगा, अरे कोई आज तक मिलाया भी है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जितने ये गुरु बन रहे हैं आज धरती पर, एक आदमी मिलाया है क्या? गलत कह रहा हूं भाई? कितने मिला दिए भाई? तो ये मोटी मोटी पहचान है। और भगवान का नाम कीर्तन कराएंगे वो, और ये बताएंगे मन से करना है। वो ये नहीं बताएंगे भाव को भाव, बेटा नाम लेता रहे जीभ से और संसार में लगा रहे, काम क्रोध लोभ में लिप्पी है। चेला बेचारा मंत्र दे दिया, अब वो बोल भी नहीं सकता, क्यों? गुरु के पास टाइम ही नहीं। जी मैं तो पहले से भी था सीखा, पहले ठीक राम नाम करता था, आपने जो मंत्र दिया उससे मेरी तो डाउन हो गया, नहीं बता सकता। तो वो कहेगा मन से भक्ति करनी, कुभाव की बात नहीं करेगा। क्षणभंगुर शरीर है, तू कुभाव करता रहे, संसार में मन रख और जीव से नाम ले, और कल शरीर छूट गया तो इसका जवाबदार कौन है फिर? गुरु। गुरु ने गलत गाइड क्यों किया? क्या वो जीवात्मा नहीं थी? उसको मनुष्य शरीर नहीं मिला बेचारे को? तो जितनी साधना करनी है मन से ही करनी है। और मन से साधना कब होगी, मन से प्यार कब होगा, बताओ। पहले क्या करना पड़ेगा? जब भगवान की वैल्यू समझना, भगवान का महत्व जानना। वो दयालु है, उसके अंदर अनंत गुण है, वो योगक्षम करता है, मेरे भगत का पतन नहीं होता, मेरी माया उसको छू नहीं सकती, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मेरी शरण मन से हो। और सबसे पहली बात क्या है, मन कब लगेगा? जब उससे आप कोई संबंध बनाओगे। संबंध तो मां बाप से बना रखा है, खोपड़े से नाम ले रहा है। संबंध का मतलब अपना मानेगा, उसका अपना मानेगा, जैसे संसार को अपना माना है, तब मन लगेगा। अपना नहीं मानेगा तो खोपड़े से बोलता रहेगा, मन नहीं लगेगा, अग लग जाएगा। भाई संबंध से तो लगता है ना मन। ये घर वाले हमारे को क्यों याद आते हैं, ये प्लाट दुकान क्यों याद आते हैं? उनसे संबंध मैं मेरा का है। कोई माला लेके नहीं करनी पड़ती वो चीज याद, ना कंठी बांधनी, कुछ नहीं करना। संबंध जहां होगा वो खोपड़े पर चढ़ जाएगा, उसकी चिंता होगी, उसमें कमी होगी, अच्छा होगा तो दुखी और खुशी मिलेगी इससे। अब संबंध बनाया नहीं और माला लेके याद कर रहा है, तो पहले उसका महत्व से समझो, उसकी करुणा दया की बात समझो।
भक्तों ने कैसे प्राप्त किया है, कैसे रक्षा की है, कैसे भगवान नौकर चाकर तक बन जाते हैं अगर उसकी भक्ति करते हैं तो हम। और उससे संबंध बना लो, जब उसी के पास आनंद है, सब कुछ उसी के पास है, तो अपनापन बना लो। वो संबंध भी बताए हैं, कौन कौन से संबंध बनाने हैं जी? 4 संबंध है। दास्य, वात्सल्य, सखा, हाँ, माधुर्य। वो कह रहा मेरे को भगवान ना मान के, मेरा मात से जान के मेरे को सखा मान ले, मेरे को स्वामी पिता मान ले, राजा मान ले, पुत्र मान ले, और मेरे को प्रियतम मान ले, पति मान ले, आजकल जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो मान ले। ये संबंध बन जाएगा तो संबंधी अपने आप याद आता है। माला वाले सुन लो, अरे सुन लो माला, फिर तो जुग भयो मिठू न मन को फेर, तन का मन का फेर ले, मन का मन का, तन का मन का छोड़ दे। इसकी नोट नहीं करेगा तन की चीज को, इंद्रियों की, मन का फेर। और मन का जब फेरेगा जब संबंध बनेगा, और वो जब फरेगा जब संसार मेरा नहीं है, निरंतर मेरे को दुख मिल रहा है। और ये मिलेगा जब 84 को याद करेगा, अगर ये शरीर छूटती क्या दुर्दशा होगी तेरी को। जब सावधान होगा ये, ऐसे नहीं होता सावधान। और निरंतर 10% तो कम से कम निकाले और जीवों की सेवा करे भगवान समझ के। किसी को सुख देने की इच्छा, संसार का माल संसार की सेवा में लगा दे, तब ये भी करना पड़ेगा। धन से अटैचमेंट है, संबंध बना रहा है, भगवान को याद कर रहा है, कभी नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।